हेलो फ्रेंड्स, देखिए झारखंड के सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आ रही थी, अभी देखिए कमाल की वैकेंसी आई है। देखिए धनबाद, गिरिडीह और रांची जिले से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। योग्यता देखिए सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। पियून, आदेशपाल, माली, चालक, रात्रि प्रहरी, इन सभी सीटों पे वैकेंसी निकल के आ रही है। और आप अगर झारखंड के किसी भी ज़िले से हैं, सभी ज़िले से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप अगर अदर डिस्ट्रिक्ट से है तो भी ये आप वीडियो आपके लिए है। फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी क्या करना है। इसका देखिए, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप झारखंड जॉब नोटिफिकेशन में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, क्योंकि बहुत सारे जॉब इन्फॉर्मेशन के मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है डिटेल नोटिफिकेशन। सबसे पहले देखिए, व्यवहार न्यायालय गिरिडीह जिले से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो रिक्तियों की डिटेल है यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। तो यहाँ पे देखिए रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे, और देखिए सामान्य कैटेगरी यहाँ एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1, और देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे टोटल। तो इसके बाद देखिए सबसे पहला पोस्ट है चालक की पोस्ट है, यानी ड्राइवर की पोस्ट। सामान्य कैटेगरी में एक सीट है, SC ST कैटेगरी में एक सीट है, टोटल 2 सीट है। इसका देखिए दफ्तरी में सामान्य में एक सीट है, और BC1 में एक सीट है, टोटल 2 सीट है। इसका देखिए जीरोक्स जनरेटर ऑपरेटर में सामान्य कैटेगरी में एक सीट है और टोटल एक ही सीट है। इसके बाद देखिए रात्रि प्रहरी नाइट गार्ड में एक सीट है जनरल में, और एक सीट है BC1 में, टोटल 2 सीट है। इसके बाद देखिए आदेशपाल में टोटल सामान्य कैटेगरी में 16 सीट है, SC कैटेगरी में एक सीट है, ST कैटेगरी में 5 सीट है, पिछड़ा वर्ग में 4 सीट है, EWS में 3 सीट है, टोटल 29 सीट है। इसके बाद देखिए ट्रेजरी सरकार या फिर ट्रेजरी मैसेंजर में एक सीट है सामान्य कैटेगरी में, और एक ही है टोटल। इसके बाद देखिए स्वीपर की कैटेगरी में एक सीट है, और टोटल इसमें सामान्य में ही है और एक ही सीट है। देखिए कुल पद यहाँ पे 22 सीट है, और यहाँ पे देखिए कुल रिक्त पद सभी कैटेगरी वाइज मिला के 38 सीट है। इसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो देखिए चालक की पोस्ट जो ग्रुप C की पोस्ट है लेवल 2 की, देखिए 19,900 से 63,200 तक रखी गई है। इसमें देखिए योग्यता मैट्रिक व समकक्ष, साथ में हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ होना चाहिए आपका। इसके देखिए भर्ती का तरीका जो होगा, ड्राइविंग रूल्स में वर्णित नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे दफ्तरी की पोस्ट है जो ग्रुप D की पोस्ट है, 18,000 से लेकर 56,900 तक रखी गई है। इसमें मैट्रिक एवं इस वर्ष इस क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। कौशल जांच एवं साक्षात्कार का भर्ती का तरीका रहने वाला है। इसके बाद देखिए जीरोक्स जनरेटर ऑपरेटर में ग्रुप D की पोस्ट ही है। इसमें 18,000 से 56,900 तक रखी है सैलरी, और इसमें देखिए मैट्रिक व किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI होना चाहिए। कौशल जांच एवं साक्षात्कार यानी कि भर्ती का जो तरीका है वो कौशल जांच लिया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद देखिए रात्रि प्रहरी में 18,000 से 56,900 यानी ग्रुप D की पोस्ट है। इसमें देखिए मैट्रिक व समकक्ष एवं इस क्षेत्र में 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के माध्यम से इसमें भर्ती का तरीका रहने वाला है। इसके बाद देखिए आदेशपाल की जो सीट वैकेंसी है, इसमें 18,000 से 56,900 तक के बीच में रहने वाली है आपकी सैलरी। शुरुआत में 18,000 रहेगी, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगी। इसमें देखिए मैट्रिक व समकक्ष चाहिए केवल जो योग्यता है, और इसमें जो भर्ती का तरीका है स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाएगा। इसके बाद देखिए ट्रेजरी सरकार या ट्रेजरी मैसेंजर में सेम है ग्रुप D पोस्ट की सैलरी। इसमें भी मैट्रिक व समकक्ष चाहिए, और सेम इसमें भर्ती का तरीका रहने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार। स्वीपर की जो सीटें हैं यानी कि झाड़ू लगाने वाला जो होता है उसमें जो है ग्रुप D की पोस्ट है। मैट्रिक व इस क्षेत्र में 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इसमें कौशल जांच लिया जाएगा यानी कि स्किल टेस्ट। इसके बाद देखिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो, किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा याफ्ता ना हो, तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी या पति ना हो। इसके बाद देखिए अनुसूचित जाति यानी SC ST, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। मतलब जितने भी कैटेगरी में सीटें हैं वो केवल झारखंड के कैंडिडेट ही ले पाएंगे।
इसके बाद देखिए सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एज लिमिट की बात कही गई है, यहाँ पढ़ सकते हैं आप सभी। यहाँ पे नोट में देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में सन 2017 में चतुर्थ वर्ग यानी ग्रुप डी की पोस्ट में कर्मचारी के पदों पर अगर आप लोगों ने भर्ती हेतु अपना आवेदन किया था और आपका आवेदन स्वीकार किया गया था तो उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इसके देखिए अपनी उम्र, शैक्षणिक एवं वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करेंगे। मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे उसके नीचे में सारा डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड के साथ। और देखिए लास्ट डेट जो है 28/2/2023 यानी 28 फरवरी 2023 तक आपको निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। देखिए कहाँ भेजना है, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिडीह में भेजना है। और उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में ही भरेंगे आप लोग, यानी हिंदी में ही भरेंगे, इंग्लिश में नहीं भरेंगे। इसके बाद देखिए आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न होना चाहिए, जिसमें एक आवेदन पत्र पर चिपका होना चाहिए, दूसरा प्रवेश पत्र में चिपका होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा होगा। इसके बाद देखिए उसके साथ एक आपको खाली लिफाफा देना होगा, स्व पता लिखा हुआ, जिसमें कि आपका खुद का पता लिखा हुआ होगा, 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर का, जिसमें प्रवेश पत्र आपका निर्गत होगा, जिसमें 40 रुपये का डाक टिकट होना चाहिए। 40 रुपये का अगर डाक टिकट आप सभी को नहीं मिलेगा तो फ्रेंड तो 10 का ही चार्ज लगा सकते हैं। मतलब 40 फुट जाना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, आवेदन के पत्र के साथ संलग्न हो। इसके बाद देखिए आवेदन पत्र के प्रपत्र क और ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। मतलब जो नीचे में फॉर्मेट दिया हुआ है प्रपत्र क और ख, उसको अलग अलग पन्नों में आप लोग प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरेंगे, जितना भी है हिंदी में भरेंगे, स्व हस्तलिखित अपना मतलब राइटिंग में भरेंगे, एवं उसमें हस्ताक्षर भी आपका ही होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र ख को स्व हस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। प्रपत्र ख में जो है फ्रेंड कुछ मतलब सेक्शन आपको नहीं भरना है, कंडिका 4 और 5 आपको नहीं भरना है, और जितनी भी अदर है उसको सब आपको भरना है। उसमें लिखा हुआ है फ्रेंड कि कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो आप सब लोग देख लीजिएगा। और आवेदन पत्र जो है व्यवहार न्यायालय गिरिडीह की जो वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट गवर्नमेंट इन गिरिडीह से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदकों को व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित योग्यता आपको हो जानी चाहिए आपके पास। अगर आप एक से ज़्यादा सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन करना होगा। इसका देखिए आवेदक का प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड होगा, जिसमें परीक्षा या साक्षात्कार यानी जिसमें जब परीक्षा लिया जाएगा उसका, और जो इंटरव्यू होगा उसका स्थान एवं डेट मतलब जिसमें लिखा हुआ होगा उसके दर्शाए गए जो उसमें आप पता लिखिएगा उसी एड्रेस पे आपको भेज देगा। इसके बाद जो देखिए फ्रेंड जो लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या जो लिख दीजिएगा, क्या विज्ञापन संख्या 1/2023 मतलब 01/2023 ऐसे करके लिख दीजिएगा। विज्ञापन संख्या ये होगा। आवेदित पद का नाम, आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा, पद का नाम। और इसका श्रेणी, किस श्रेणी में आते हैं आप सभी, सामान्य श्रेणी में आते हैं कि ओबीसी में आते हैं मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, या कि अनुसूचित जाति में आते हैं कि अनुसूचित, ये सब लिख दीजिएगा। और इसके बाद आप भेज दीजिएगा जो भी एड्रेस बताया गया है अभी, या फिर आप हाथों हाथ भी दे सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन भेजने का पता निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ भेज सकते हैं, और ये प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में आप जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप क को फॉर्मेट दिया हुआ है, आवेदक का नाम हिंदी में भरना है, यहाँ पे केवल अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में भरना है यहाँ पे, बाकी यहाँ सभी फिर हिंदी में भरना है। केवल यहाँ पे आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसलिए अंग्रेजी में भरना है, बाकी सब जगह आपको हिंदी में ही भर देना है सारी चीज़ को, जितने भी चीज़ हम मांगी गई सभी को भर देना है आपको। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड आपको लिखा हुआ होगा जो यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, उसमें राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाएं। मतलब फ़ोटो चिपकाने के बाद एक जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनसे आप यहाँ पे साइन करवा लीजिएगा, मतलब सेल्फ मतलब जैसे कि मतलब वो वेरीफाई कर देगा कि हाँ आपका ये फ़ोटो है। इसके बाद नीचे में देख सकते हैं आप लोग प्रपत्र ख, ये है फ्रेंड जो कि प्रवेश पत्र का प्रारूप है। देखिए व्यवहार न्यायालय गिरिडीह प्रवेश पत्र, यहाँ पे देखिए कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, इसको नहीं भरना है आपको। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला भरना है, ये और ये भरना है, फिर ये दोनों नहीं भरना है आपको।
इसके बाद देखते हैं फ्रेंड दूसरे धनबाद जिले का देख लेते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड ये आपका व्यवहार न्यायालय धनबाद जिले से है। विज्ञापन संख्या देखिए 1/2023 है। व्यवहार न्यायालय धनबाद में रिक्त पदों की सीधी नियुक्ति निकल के आई है। देखिए चतुर्थवर्गीय पद में चपरासी, सामान्य एवं आदेशपाल और ट्रेजरी मैसेंजर सभी मिला के यहाँ पे दिया गया है। सामान्य कैटेगरी में 14 सीट है, अनुसूचित जाति में 2 सीट है, पिछड़ा वर्ग में 7, BC2 में 7 सीट है और BC1 में 9 सीट है। टोटल 32 सीट है। इसके बाद ड्राइवर की पोस्ट में 1 सीट है सामान्य कैटेगरी में, SC कैटेगरी में 2 सीट है, ST कैटेगरी में 1 सीट है और टोटल 4 सीट है। इसके बाद देखिए इसका जो देखिए जितने भी शैक्षणिक योग्यता वेतनमान है सभी जिले में जितनी भी निकली है सारे के वही है। तो आप लोग एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं आप सभी। इसके बाकी जितना भी चीज़ है सभी वही लिखा हुआ है फ्रेंड, तो सभी का पढ़ना जरूरी नहीं है। एक जिला का आप जानते हैं तो सारा वही अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कहाँ पे भेजना है वो देख लीजिए। उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में भर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनबाद को संबोधित करते हुए विहित प्रपत्र में अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय दिनांक 3/3/2023 यानी कि 3 मार्च 2023 के अंदर स्वयं या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके बाद देखिए उसमें जो बताया गया था उस पहले कि उसमें एक खाली लिफाफा 40 रुपये का डाक टिकट होना चाहिए, भर के भेजना है, मतलब उसमें डालना है ताकि उधर से आपको एडमिट कार्ड भेज सके। बाकी सारा चीज़ वही लिखा हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे फॉर्मेट देख लीजिए धनबाद जिले का। चलिए अब देखते हैं रांची जिले का। इसके बाद देखिए व्यवहार न्यायालय रांची से जो 1/2023 है विज्ञापन संख्या। देखिए व्यवहार न्यायालय रांची स्थापना शाखा से देखिए प्यून की पोस्ट पे 3 सीट है, सामान्य कैटेगरी में 2 सीट है, ST कैटेगरी में टोटल 5 सीट है। इसके बाद देखिए माली की 1 सीट है, सामान्य कैटेगरी में टोटल 1 ही सीट है। इसके बाद देखिए व्यवहार न्यायालय रांची में वाणिज्य न्यायालय या कॉमर्शियल कोर्ट से वैकेंसी निकल के आ रही है। उसमें प्यून की 1 सीट है और 1 सीट सामान्य कैटेगरी में 1 सीट है और 1 सीट ST कैटेगरी में टोटल 2 सीट है और चालक की 1 सामान्य कैटेगरी में है, टोटल 1 ही सीट है। इसके बाद देखिए डिफरेंट में व्यवहार न्यायालय में आई है। देखिए व्यवहार न्यायालय ग्राम न्यायालय मांडर एवं बुंडू से आई है। देखिए प्यून की सामान्य कैटेगरी में 2 सीट है। इसके बाद देखिए ST कैटेगरी में 2 सीट है, टोटल 4 सीट है। इसके बाद देखिए चालक की पोस्ट में 1 सीट है सामान्य कैटेगरी में, 1 सीट है ST कैटेगरी में, टोटल 2 सीट है। रात्रि पर यानी नाइट गार्ड में 1 सीट है सामान्य कैटेगरी में, 1 सीट है ST कैटेगरी में, टोटल 2 सीट है। इसके बाद देखिए व्यवहार न्यायालय त्वरित न्यायालय यानी कि डायन हत्या या डायन प्रताड़ना सेक्शन से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। प्यून और या आदेशपाल की 1 सीट है सामान्य कैटेगरी में, 1 सीट है ST कैटेगरी में, टोटल 2 सीट है। चालक की 1 सीट है सामान्य कैटेगरी में, टोटल 1 ही सीट है। इसके बाद देखिए व्यवहार न्यायालय रांची भू अर्जन पुनर्वास या पुनर्वस्थान स्थापन प्राधिकार LA ट्राइब्यूनल से वैकेंसी निकल कर आ रही है। केवल प्यून की 1 सीट है जनरल में, 1 सीट है ST कैटेगरी में, टोटल 2 सीट है। इसके बाद सेम देखिए शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान सेम है सभी जिले का, इसको इसलिए पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए लास्ट डेट कब रखा गया इसका। उम्मीदवार अपना स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में न्याययुक्त व्यवहार न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए विहित प्रपत्र में अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 2/3/2023 यानी 2 मार्च 2023 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। इसमें भी सारा चीज़ जितना भी बताया गया फ्रेंड सारा वही रहने वाली है। इसमें भी देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट में राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना होगा और यहाँ पे सभी आपको भरना विज्ञापन संख्या लिख दीजिएगा 01/2023 और यहाँ पे सारी चीज़ को भर लेना है। और नीचे में देखिए प्रवेश पत्र को यहाँ पे ये वाला सेक्शन आपको नहीं भरना है, ये भरना है, ये भरना है, ये भरना है, यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है और ये दोनों फिर से नहीं भरना है, ये सब नहीं भरना है फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इसे गलती मत कीजिएगा भरने का। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी को अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड उसमें अपना साइन कर दीजिएगा और भेज देना है। एक खाली लिफाफा जो 40 रुपये का डाक टिकट होगा उसमें उसको भेज दीजिएगा। तो आई होप पूरी तरह से वीडियो समझ में आ गई हो तीनों जिलों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।